एक बार की बात है। एक महाराजा ने बहुत ही बड़े भोज का आयोजन किया। राजा ब्राह्मण को महल के आंगन में ही भोजन करा रहे थे और उनका जो रसोइया था वो भी महल के आंगन में ही भोजन पका रहा था। और उसी समय एक चील अपने पंजों में सांप को लिए राजा के उसी आंगन के ऊपर से गुजरी। और जैसे ही चील उस जिंदा सांप को लिए उस आंगन से गुजर रही थी तो सांप ने अपने आत्मरक्षा के लिए अपने फन से जहर निकाला। और जो रसोइया महल के आंगन में खाना बना रहा था वो जहर की कुछ बूंदें सीधे आके उस खाने में गिर गई। और ये सब इतना अचानक से हुआ कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। और फलस्वरूप जो ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए थे वो जहरीला भोजन खाकर मर गए। और अब जब राजा को ब्राह्मणों की मृत्यु के बारे में पता चला तो उसे लगा कि उससे तो ब्रह्म हत्या हुई है। और इस बात को जानकर राजा को बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए ये फैसला लेना मुश्किल हो गया था कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। राजा के, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या फिर रसोइया के, पर उसको भी पता नहीं था कि खाना बनाते समय वो जहरीला हो गया है, या फिर वो चील जो जहरीला सांप लिए राजा के आंगन के ऊपर से गुजरी थी, और या फिर वो सांप जिसने अपने आत्मरक्षा के लिए जहर निकाला। बहुत दिनों तक ये मामला यमराज के दरबार में अटका हुआ रहा। और फिर कुछ समय के बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उनके राज्य में आए और उन्होंने एक महिला से राजा के महल का रास्ता पूछा। अब उस महिला ने महल का रास्ता तो बताया, पर साथ साथ में ये भी कह दिया कि देखो भाई, तुम महल जा तो रहे हो, लेकिन ध्यान रखना वो जो राजा है ना, वो आप जैसे ब्राह्मणों को जहरीला खाना खिलाकर मार देता है। अब जैसे ही ये महिला ने शब्द कहे, यमराज ने तुरंत फैसला कर लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इसी महिला के खाते में जाएगा और इस महिला को ही उस पाप को भुगतना होगा। यमराज के इस फैसले से उसके सारे दूत हैरान हो गए और उन्होंने पूछा कि महाराज, ये कैसा फैसला हुआ, जबकि देखा जाए तो उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु में महिला की तो कोई भूमिका ही नहीं थी, तो इस पाप का भुगतान महिला क्यों करे। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई पाप करता है ना तो उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला और ना ही रसोइया को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। और इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इसी महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की बुराई करता है और या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले व्यक्ति के खाते में डाल दिया जाता है। अक्सर हम भी सोचते हैं कि हमने तो ऐसा कोई पाप ही नहीं किया, तो फिर हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है। अगर आप भी लोगों की बुराई करते हैं या फिर आपने कभी लोगों की बुराई की है तो संभल जाइए, क्योंकि ये कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने से उनके पाप कर्मों के खाते से आया होता है। जैसे ही हम बुराई करते हैं वो पाप कर्म तुरंत हमारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसलिए कहते हैं कि बिना बात के कभी किसी की बुराई ना करें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।